नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना है कि पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला जो ऐप है, नया ऐप जो 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है, उसमें टीईटी और सीटीईटी तथा टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, तो जाकर के विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी पूछ रहे थे कि पेड है या फ्री है, तो पेड ही रहेगा क्योंकि इतने सारे टीचर्स रहेंगे और गुणवत्ता भी रखनी है, इसलिए नाम मात्र की जो फीस है वो रखी जाएगी। इसलिए आप लोग पैसे को लेकर के निश्चिंत रहें। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी अगर इस बार ढंग से काम करेगा तो हो सकती है 52,000 पदों पर भर्ती, जिसमें से केवल और केवल कम से कम 12,000 पदों पर महिलाओं के लिए भर्ती होगी। लिखा हुआ है कि 5500 रिक्त पदों की भर्ती अलग अलग चरण में लंबित, 40,000 से अधिक रिक्त पदों का भर्ती प्रस्ताव पहुंचा, 12,000 से अधिक महिलाओं के लिए अवसर। महिलाओं के लिए जो भर्ती होनी है वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मुख्य सेविका। यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो पद होते हैं ये केवल महिलाओं के लिए हैं और करीब 12,000 पदों पर महिलाओं को सीधे अवसर मिल सकता है। और अन्य बाकी जो भर्तियां, उन भर्तियों में भी रिजर्वेशन के अनुसार, क्षैतिज आरक्षण के अनुसार अलग से भर्ती हो सकती है, लेकिन 12,000 जो पद हैं ये महिलाओं के लिए इस भर्ती में रिजर्व हैं। नीचे लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की तो चुनावी वर्ष में करीब 52,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। यूपी ट्रिपल एससी के पास 35,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पहले से लंबित हैं। आयोग ने पिछले दिनों विभागों को ये प्रस्ताव वापस करके आरक्षण का नियमानुसार निर्धारित करके नए सिरे से उपलब्ध कराने के लिए भेजा था। तो बहुत सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर लिखा है और लिखा है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 2,981 पदों का नया भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें मुख्य सेविका व कनिष्ठ सहायक के पद भी शामिल हैं। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के कुछ और भी सूचना है। लिखा प्रारंभिक आधारकारी परीक्षा का पाठ्यक्रम तय, इंटर स्तर की होगी परीक्षा। जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूं कि पिछले सप्ताह से लगभग 3-4 दिनों से यूपी ट्रिपल एससी के बारे में लगातार समाचार पत्रों में अलग अलग तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने कार्रवाई तेज कर दी है और हम लोगों ने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी ने 2-3 दिनों में लगभग 2-3 नोटिसें भी जारी की हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी गतिमान हो रहा है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई भी करते रहें। अलग अलग भर्तियों की नहीं, अभी केवल आप लोग पीईटी की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि लेखपाल की अलग से तैयारी करें, वीडियो की अलग से करें, जूनियर असिस्टेंट की अलग से करें। सबसे पहले जो पीईटी पास कर लेगा, पीईटी में जिनका अच्छा परसेंटाइल होगा, उन विद्यार्थियों की नौकरी लगभग तय हो जाएगी। और यूपी ट्रिपल एससी में की जो परीक्षा अभी तक हुई हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो, वीडियो की हो या कोई भी भर्ती हो, आप लोगों ने देखा होगा कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। हालांकि बताया जाता है, फिर भी हिंदी कहीं से भी पूछी जाती है, रीजनिंग के सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग विस्तृत तैयारी करना जारी रखें, चाहे हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो। केवल करंट के भरोसे मत रहें। जो सूचना कल के समाचार पत्रों में थी वही सूचना आज के भी समाचार पत्रों में है कि पीईटी की जो परीक्षा होगी वह बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 सवालों को हल करने के लिए 120 मिनट होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 अंक काट लिए जाएंगे और इसमें जो है हिंदी, सामान्य अध्ययन, रीजनिंग इत्यादि के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी वो ऑनलाइन होगी। और यहाँ पर लिखा है कि गणित, तार्किक योग्यता, आंकड़े और ग्राफ के विश्लेषण पर आधारित प्रश्न पूछने की योजना है। हालांकि पाठ्यक्रम पर अंतिम फैसला शासन करेगा। यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने कहा कि पीईटी के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है और यहीं पर ऊपर लिखा हुआ कि आयोग ने बृहस्पतिवार को द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक आधारकारी परीक्षा पीईटी के पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी है। तो अब इसकी जो जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी से बहुत जल्द अब पीईटी का जो विज्ञापन है वो आ जाएगा। समय आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 महीने का होगा, इसलिए आप लोग पीईटी की जो तैयारी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से करना शुरू कर दीजिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। कल प्रयागराज में किरण आनंद जो स्कूली शिक्षा के महानिदेशक हैं वो प्रयागराज आए थे। बहुत सारे विद्यार्थी उनसे मिलने गए थे। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था रात में। विद्यार्थियों ने बहुत सारी मांगे रखी थी, चाहे टीटी के विज्ञापन को लेकर के हो, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के हो, चाहे वो तीसरी काउंसलिंग को लेकर के हो। सभी का जवाब जो है इन्होंने दिया है। और
टीईटी की जो आजीवन वैधता के बारे में है, उसके बारे में एक बड़ी सूचना निकल करके आई है कि टीईटी को जो आजीवन वैध अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनसीटी की तरफ से अभी तक राज्यों को पत्र नहीं भेजा गया है। लिखा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आजीवन मान किए जाने के सवाल पर उन्होंने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इस बारे में जानकारी लेने के बाद में बताया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया था उसे राज्यों को अभी तक नहीं भेजा गया। ऐसे में अब यह तय हो गया कि यूपी टीईटी 2020 आजीवन मान्य नहीं किया जा सकेगा। ये देखिए लिखा है, और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से यूपी टीईटी 2020 को 7 मार्च 2021 कराने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। ऐसे में अब यह तय है कि आवेदन की घोषणा से पहले इस मुद्दे पर फैसला लेना मुश्किल होगा। टीईटी के आजीवन मान किए जाने की बात पर विजय करण आनंद ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भीड़ कम हो जाएगी, अगर आजीवन मान कर दिया जाता है तो। वहीं पर तीसरी काउंसलिंग के लिए भी उन्होंने कहा कि तीसरी काउंसलिंग जरूर होगी, जब तक एक सीट भर नहीं जाएगी तब तक काउंसलिंग होगी, सभी पदों को भरा जाएगा। लिखा है कि स्कूली शिक्षा मान्यदेशक ने कहा, पद भरने को प्रक्रिया नियमानुसार और 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने की उम्मीद लगाए उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो अब तक काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं और उनको अब अवसर मिलेगा। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा कि विभाग इस भर्ती पर में तीसरी काउंसलिंग को करवाएगा और इसके लिए जिलों से रिक्त सीटों का ब्यौरा लिया जाएगा। नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इस भर्ती के चलते जिला आवंटन में ही अनुसूचित जनजाति के 1133 पद खाली रह गए हैं। तो अभी थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि इनकी जो है इन विद्यार्थियों की जिनका लगभग 1 नंबर कम है उनको मौका जरूर मिलेगा। आगे सूचना भी है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा, दिव्यांगों ने पहले दिया धरना, अब बैठे भूख हड़ताल पर। लगभग 25 दिनों से ये विद्यार्थी प्रयागराज में धरना दे रहे हैं आरक्षण को लेकर के। इनकी मांग है कि जो दिव्यांग भर्ती हैं उनके पद रिक्त हैं और उनके रिक्त पदों पर उनके आरक्षण के नियमानुसार उनको नियुक्ति दी जाए। वहीं पर डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने भी जो महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद हैं इनको घेरा और जम करके प्रयागराज में नारेबाजी की। इनकी तो बहुत सारी मांगे थी, खासतौर से यहाँ पर लिखा है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा को शुक्रवार को डीएलएड प्रशिक्षुओं के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं ने सीमैट में उनका घेराव करके नई शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की और उन्हें आश्वस्त किया गया कि जल्दी ही टीईटी के आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद भर्ती पर निर्णय ले लिया जाएगा। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान पर डीएलएड संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षुओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर घेराव किया। तो इसके बारे में भी मैंने कल ही वीडियो बना दिया था और आप लोगों से बताया था कि इन विद्यार्थियों ने मांग की है और इनको जो है आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही टीईटी का विज्ञापन भी आएगा और उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती भी आएगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, यूपीपीएससी न्यूज। और सूचना यह है कि पीसीएस 2018 स्केलिंग का जो मुद्दा था, विद्यार्थियों ने कई बार वहां पर प्रदर्शन किया, कई बार अपनी मांगे रखी कि स्केलिंग के बारे में स्पष्टीकरण दे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लेकिन स्पष्टीकरण लोक सेवा आयोग ने नहीं दिया। थक हार करके विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट ने इनसे 10 दिन के अंदर अंदर जो है जवाब मांगा है कि आखिरकार आपने पीसीएस 2018 में किया क्या है। ये वो ऑर्डर है, यहाँ देख सकते हैं। फैसल अंसारी पिटिशनर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पर लिखा है कि श्री अशोक शुक्ला लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रे फॉर एंड इज अलाउड 10 days टाइम टू फाइल द एफिडेविट। तो 10 दिन के अंदर अंदर लोक सेवा आयोग को जवाब देना है कि आखिरकार इन्होंने किया क्या है। जानकारी ये मिली है कि विज्ञापन में कहा गया था कि स्केलिंग लागू होगी, लेकिन स्केलिंग को लागू नहीं किया गया। इससे नुकसान हुआ मानविकी के विद्यार्थियों को और जो कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें ज़्यादा मार्किंग होती है, लिबरल मार्किंग होती है, पूरे के पूरे नंबर दिए जाते हैं, गणित इत्यादि, उन विद्यार्थियों को फायदा हुआ क्योंकि उन विषयों में नंबर ज़्यादा मिलता है। कुछ ऐसे विषय हैं जैसे इतिहास इत्यादि, हिंदी साहित्य इत्यादि, उसमें औसत नंबर दिए जाते हैं। तो इन विद्यार्थियों का सीधे सीधे नुकसान हुआ है। तो ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं, स्केलिंग को अपनाया नहीं गया। जहाँ तक पुख्ता जानकारी ये मिली है कि लोक सेवा आयोग ने स्केलिंग को लागू नहीं किया है।
तो 4 तारीख को इसकी बहस हुई थी और जीएस परिहार बहुत सारे जो अधिवक्ता थे विद्यार्थियों की तरफ से उन्होंने बहस किया, तब ये आदेश दिया। आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी भी लाइक ना किया हो और सब्सक्राइब चैनल को ना किया हो तो ज़रूर कर लें। आप लोगों से ये शिकायत हमेशा रहती है कि आप लोग वीडियो देखते तो बहुत ज़्यादा है मगर उस हिसाब से लाइक नहीं करते हैं। विज्ञापन इसी माह जारी होने की उम्मीद है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की सूचना है, लिखा है एजेंसी के चयन के लिए खुला टेंडर, एक सप्ताह में पूरी होगी प्रक्रिया। 2016 पदों पर होनी है भर्ती। 36 आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट नहीं। ये 3-4 महीने से इनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट ही नहीं हो रही है। लिखा है प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू करने के लिए 1 सप्ताह में एजेंसी के चयन पर अंतिम मुहर लग जाएगी। एजेंसी का नाम फाइनल होने के बाद में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और बहुत सारी सूचनाएं इसी तरीके की सूचनाएं आती रहती हैं कि जैसे ही जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी वैसे ही विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन इनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो रही है। इसके लिए भी विद्यार्थियों ने कई बार प्रयागराज में प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर बयान भी छपा हुआ है कि आयोग की जो सचिव है वंदना त्रिपाठी, उनका कहना है कि उम्मीद है कि निदेशालय इसी माह 36 आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करेगा और इसी के साथ में भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। वहीं आज के समाचार पत्रों में कुछ निकली भर्तियों की भी सूचनाएं हैं। अमर उजाला की ये न्यूज है, लिखा है असिस्टेंट कमिश्नर सहित कई पद रिक्त हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से ये भर्ती निकली है। असिस्टेंट कमिश्नर की, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट की, स्टेनोग्राफर की और एमटीएस की पदों की संख्या 18 है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु सीमा है। पूरी जानकारी आपको तो इसी वेबसाइट में मिलेगी, tribal.nic.in। 1200 रुपये का फॉर्म है। कुछ और भी पात्रताएं यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं, उसके बारे में भी आप लोग देख लें कि उम्मीदवारों के पास पदों के अनुसार स्नातक बीकॉम की डिग्री, 50% अंकों से बीकॉम एमकॉम की उपाधि, सीएस एमबीए 12वीं 10वीं उत्तीर्ण, निर्धारित 60 हैंड, टाइपिंग इत्यादि के बारे में अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पद हैं, अलग अलग पद हैं और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता भी होंगी। तो इसकी जो लास्ट डेट है याद रखिएगा 4 फरवरी 2021 है। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भी भर्ती निकली है। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से जूनियर रेजिडेंट के 21 पदों पर भर्ती होनी है। इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। अधिकतम आयु 35 साल है। वेतन 56,100 है और पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। और वेबसाइट देख लीजिए www.dsci.nic.in। इसमें केवल एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और एमबीबीएस की डिग्री में जो आपके अंक हैं उसी के आधार पर यह भर्ती होगी। अगली भर्ती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक में इंजीनियर और मैनेजर के पद खाली हैं। इंजीनियर फायर, डिप्टी मैनेजर इंटरनल ऑडिट, मैनेजर मार्केटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी इत्यादि। असिस्टेंट मैनेजर के कुल 452 पदों पर यह भर्ती हो रही है। 452 पदों पर। और आयु सीमा भी इसमें जैसे अलग अलग पद हैं तो अलग अलग आयु सीमा भी है। कम से कम 21 है और अधिकतम आयु जो है किसी में 30 है, किसी में 33 है, किसी में 35 है, किसी में 38 है, किसी में 40 है, किसी में 45 है। नीचे पात्रताएं भी हैं कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं भी होंगी। तो इसको आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के देख लें। और ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in। और आवेदन का जो माध्यम है वो ऑनलाइन है। लास्ट डेट के लिए बहुत कम समय बचा है, केवल 11 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से एनडीए की जो परीक्षा है उसके लिए आवेदन का भी मौका है। आवेदन चल रहे हैं, 19 तारीख लास्ट डेट है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। लिखा भारतीय सेना में ऑफिसर बनने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए एनडीए एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और आवेदन जो है वो 19 जनवरी 2021 तक होंगे। 12वीं पास विद्यार्थियों को इसमें मौका दिया जाता है। एनडीए करने के बाद में विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छा पद मिलता है और विद्यार्थियों को जब ट्रेनिंग हो जाती है तो उनको लगभग 56,000 रुपये मिलते हैं। 2 परीक्षाएं इसमें एक ही दिन 2 परीक्षाएं होती हैं, यानी कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र 300 नंबर का होता है, दूसरा प्रश्न पत्र लगभग 500 नंबर का होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में केवल गणित पूछी जाती है, द्वितीय प्रश्न पत्र में अंग्रेजी पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इतिहास पूछा जाता है, पूरा जीएस पूछा जाता है। तो गणित वाला जो प्रश्न पत्र होता है वो 300 नंबर का होता है और जो जीएस वाला जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है जिसमें जीएस और अंग्रेजी पूछी जाती है वो लगभग 600 अंकों का होता है। कुछ और भी सूचनाएं हैं, जैसे NIOS के डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी उन
भर्तियों में और टीईटी में ये अभ्यर्थी अब मान्य होंगे, चूंकि इनको एनसीईटी ने मान्यता दे दी है। डीएलएड के प्रशिक्षुओं ने कल ज्ञापन दिया था नई शिक्षक भर्ती के लिए, टीईटी के लिए। राज्य और मुक्त विश्वविद्यालय में दूर होगी कर्मचारियों की भर्ती। राजभवन ने अभी जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने जानकारी मांगी है और आदेश दिया है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर और गैर शिक्षणेत्तर यानी कि बाबुओं इत्यादि की जो भर्ती है उसको जल्द पूरा किया जाए। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ये भर्ती होगी, ये भी एक बड़ी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी में जुड़ सकती है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन्होंने पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ये नया ऐप भी न डाउनलोड किया हो तो इसको डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको कोई भी पेड कोर्स देखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।